फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजमुकुट और राजा से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, राजमुकुट क्या है? उत्तर है, शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण करता है। लेकिन वर्तमान समय में राजमुकुट का अर्थ संवैधानिक अर्थ में लिया जाता है, जिसके अनुसार राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन शक्ति का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, पार्लियामेंट और लोक सेवाएं आदि शामिल हैं। वास्तव में राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट तथा राजमुकुट यानी क्राउन में अंतर बताइए। तो पहला अंतर देखिए, सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट तथा राजमुकुट यानी क्राउन में कोई चार अंतर बताइए। पहला है, सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति विशेष को कहा जाता है जबकि राजमुकुट संपूर्ण सरकार को कहा जाता है। तीसरा है, व्यक्ति होने के कारण सम्राट अस्थायी और नश्वर है, लेकिन संस्था होने के कारण राजमुकुट स्थायी और अमर है। और चौथा है, सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक है जबकि राजमुकुट वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक है। तो ये सम्राट और राजमुकुट में अंतर है। राजमुकुट को क्राउन भी बोलते हैं, ताज भी बोलते हैं, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये वही अंतर है जैसे मान लो कलेक्टर और कलेक्टर की पोस्ट। ठीक है, तो शक्ति जो होती है वो उस कलेक्टर में नहीं होती है बल्कि उस पद में होती है, कलेक्टर के उस कुर्सी में होती है, पद में होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो उस पद को धारण करता है वो उन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो व्यक्ति अलग चीज़ है, कलेक्टर का पद जो है, पोस्ट जो है वो अलग चीज़ है। तो वो व्यक्ति अगर रिटायर हो गया तो उसके पास में कलेक्टर की पावर नहीं रहेंगी। वो पावर किस में आ जाएंगी? जो दूसरा व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठेगा उसके पास वो पावर आ जाएगी। तो वही बात राजमुकुट और सम्राट की है कि सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है जिसके पास में शासन की संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत बताइए। तो दोनों का एक ही मतलब है, चाहे यहाँ पर राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत पूछे चाहे राजा की शक्तियों के स्रोत पूछे, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, परीक्षा में राजमुकुट की शक्तियाँ भी पूछ सकता है, इसके स्रोत भी पूछ सकता है, सम्राट की शक्तियाँ के स्रोत भी पूछ सकता है। दोनों का एक ही मतलब है। तो पहला है परमाधिकार यानी विशेषाधिकार। दूसरा संविधि, संविधि का मतलब होता है संसद द्वारा बनाएगी विधि यानी कानून। अगला क्वेश्चन है, सम्राट की कोई चार शक्तियां बताइए। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। दूसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तीसरा है उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना। चौथा है संसद का अधिवेशन बुलाना तथा सत्रावसान करना। यानी कहने का मतलब, भारत में जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, सामान्यकालीन जो शक्तियाँ हैं, वही ब्रिटेन के अंदर सम्राट की शक्तियाँ हैं। तो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ये सम्राट की शक्तियाँ हैं लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये सभी शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप में सम्राट की शक्तियाँ हैं लेकिन वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और कैबिनेट की शक्तियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमुकुट की कोई चार शक्तियाँ बताइए। तो मंत्रियों, न्यायाधीशों सहित सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना, राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण और क्रियान्वयन करना, विदेश नीति का निर्धारण और संचालन करना, उपाधियां प्रदान करना। तो दोस्तों, यही शक्तियां राजा की हैं यानी सम्राट की हैं, और यही शक्तियां राजमुकुट की हैं। अंतर नहीं है कोई भी, क्योंकि सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक होता है और संविधान के द्वारा उसको जो शक्तियाँ दी जाती हैं वो व्यवहार में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। जैसे अपने देश में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो व्यवहार में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो बात वो एक ही है कि ये राजमुकुट की शक्ति है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग सैद्धांतिक रूप में सम्राट करता है, लेकिन व्यवहार के अंदर इन शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के द्वारा यानी वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, कथन का तात्पर्य बताइए। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। ब्रिटिश संविधान में प्रचलित इस कहावत का अर्थ यह है कि सम्राट केवल नाम मात्र का प्रतीक होता है और उसके नाम से शासन की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा किया जाता है। इसे निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, सम्राट कानून से ऊपर होता है, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दूसरा, सम्राट स्वविवेक से नहीं
वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। तो सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि सम्राट कोई काम करता ही नहीं है। वास्तव में सम्राट के नाम से जो काम किया जाता है, जो भी आदेश जारी किया जाता है, वो सम्राट का नाम होता है, लेकिन हकीकत में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए गलती भी होगी अगर, ठीक है, तो वो किसकी मानी जाएगी? वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की गलती मानी जाएगी, न कि सम्राट की। ठीक है, और उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई मान लो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव मान लो, कोई भी आलोचना मान लो, निंदा मान लो, विरोध मान लो, तो वो वास्तविक कार्यपालिका का किया जाएगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का किया जाएगा। सम्राट का विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि सम्राट का तो नाम है, काम सम्राट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट स्वर्णिम शून्य है, स्पष्ट कीजिए। मतलब सम्राट के पास में कोई शक्तियां नहीं है, ये मतलब है इसका। देखिए, सम्राट स्वर्णिम शून्य, इसका तात्पर्य यह है कि सम्राट की स्थिति ब्रिटिश संविधान में सिर्फ संवैधानिक प्रमुख की है। वह सिर्फ राज्य का प्रधान है, शासन का प्रधान नहीं है। उसके पास वास्तविक रूप में कोई शक्तियां और अधिकार नहीं है। राजा रबड़ की मोहर के समान है, अथवा एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन है। तो सम्राट स्वर्णिम शून्य, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी पोस्ट जो है वो देखने में बहुत प्रभावशाली लगती है, शक्तिशाली लगती है, लेकिन हकीकत में क्या है कि शून्य है, खाली स्थान है। मतलब उसके पास में कोई शक्तियाँ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उसका काम क्या है? सिर्फ रबड़ स्टाम्प की तरह है। मतलब जहाँ पर मोड़ लग, उस आदेश के ऊपर मोड़ लगा दो और वो साइन कर देगा। मंत्रिमंडल के आदेश पर मोड़ लगा दो और वो साइन कर देगा, सिर्फ ये काम है उसका। अगला क्वेश्चन है, सम्राट राज करता है शासन नहीं, कथन के आधार पर राजा की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो सम्राट राज करता है शासन नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि सम्राट की स्थिति ब्रिटिश संविधान में सिर्फ संवैधानिक प्रमुख की है। वह सिर्फ राज्य का प्रधान है, शासन का प्रधान नहीं है। उसके पास वास्तविक रूप में कोई शक्तियां और अधिकार नहीं है। वह सिर्फ गरिमा और प्रतिष्ठा के कुछ औपचारिक कार्यों को करने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता है। शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और कैबिनेट में निहित है। तो सम्राट राज करता है शासन नहीं, इसका मतलब समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि वह राज्य का प्रतीक होता है, शासन का प्रतीक नहीं होता है। शासन की वास्तविक शक्तियां सम्राट में निहित नहीं होती हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट में निहित होती हैं, और उन्हीं के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के 3 प्रमुख अधिकार कौन से हैं? तो यद्यपि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजा एक संवैधानिक प्रमुख है, वह राज करता है, शासन नहीं करता। लेकिन ब्रिटिश संवैधानिक राजतंत्र में शासन को प्रभावित करने के लिए राजा को 3 अधिकार प्राप्त हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार। तो ये राजा की वास्तविक शक्तियाँ हैं, ये सम्राट की वास्तविक शक्तियाँ हैं कि सम्राट जो है वो मंत्रिमंडल को, सरकार को सलाह दे सकता है कि भई आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रोत्साहित करने का अधिकार है, वो सरकार अगर कोई भी कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री कैबिनेट कोई भी काम कर रहा है, तो अगर वो अच्छा कर रहा है तो उनको वो प्रोत्साहित कर सकता है कि हाँ, उनकी मतलब सार्वजनिक मंच में, मीडिया के सामने, सार्वजनिक सभा में सरकार के कामों की बढ़िया मतलब प्रशंसा कर सकता है। और अगर वो गलती कर रहे हैं, कोई गलत कदम उठा रहे हैं, गलत कानून बना रहे हैं, गलत आदेश जारी कर रहे हैं, तो उनको चेतावनी देने का कार्य भी कर सकता है कि सरकार का ये कार्य सही नहीं है, सरकार को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजपद के औचित्य या उपयोगिता के कोई 4 कारण बताइए कि इंग्लैंड में आज भी राजा का पद क्यों बना हुआ है। दुनिया में राजतंत्र समाप्त हो गया है, लेकिन ब्रिटेन में आज भी राजा का पद बना हुआ है, सम्राट का पद बना हुआ है। तो इसके कारण क्या हैं? पहला कारण है राजपद का ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा है ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। तीसरा है मंत्रिपरिषद का स्थायी परामर्शदाता। और चौथा है राष्ट्र की आत्मा और उसकी एकता का प्रतीक। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट के प्रभाव के कारण बताइए। मतलब ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में यद्यपि सम्राट स्वर्णिम शून्य है, उसके पास में कोई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट के पद का महत्व है, सम्मान है, गरिमा है। ठीक है, क्यों है? कारण देखिए, सम्राट के व्यक्तित्व का प्रभाव। दूसरा, सम्राट का दीर्घ राजनीतिक अनुभव। तीसरा, सम्राट की राजनीतिक निष्पक्षता। और चौथा है संसदीय शासन में सम्राट की भूमिका। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।